Hello friends, this is Yash Jetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss MCQs on Riemann integration. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Define f from closed interval 0 to closed interval 0 1 by fx equals to 2 power k minus 1 divided by 2 power k for x belongs to 2 power k minus 1 divided by 2 power k minus 1 to 2 power k minus 1 divided by 2 power k greater than or equals to 1. Then f is Riemann integrable function such that a integration 0 to 1 fx dx equals to 2 by 3 b 1 by 3 less than integration 0 to 1 fx dx less than 2 by 3 c integration 0 to 1 fx dx equals to 1 and d 2 by 3 less than integration 0 to 1 fx dx less than 1. तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं. पहले तो हम फंक्शन को इज्जत से लिख लेते हैं. तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले के इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन के की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा. तो यानी कि 1/2 इफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक. अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0. ये तो यही फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2. ओके, अभी k इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं तो 2 पावर 2 4 माइनस 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे 3/4. ओके, एंड यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो क्या मिलेगा 2 पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 इफ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 यानी कि 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 4 से लेके 7 अपॉन 2 क्यूब. कुछ इस प्रकार का फंक्शन हमें दिया गया है और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है 0 to 1. 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 से 1/2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/2 से 3/4 एफ एक्स डी एक्स प्लस 3/4 से 7 अपॉन 8 एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन. कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. अभी इसका इंटीग्रेशन करें तो 0 से 1/2, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/2 से लेके 3/4, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या है 3/2 स्क्वायर dx प्लस 3/4 से लेके 7/8, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या है 7/2 क्यूब dx एंड सो ऑन. तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3/2 स्क्वायर, यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2 प्लस 7/2 क्यूब 7/8 माइनस 3/4 ऐसा आ जाएगा एंड सो ऑन. इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. आइए देखते हैं. यही चीज़ मिली थी तो अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर, इससे अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब 2 पावर 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 पावर 1 यानी कि 2 पावर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, यहाँ पे 7 इंटू 4 28 माइनस 24 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस
एंड सो ऑन। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक बार 2 कैंसिल कर दे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 2 बार कैंसिल कर देते तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। अगर इसे हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2n, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए आप वेरीफाई कर लीजिए, अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 3 आ गया, ये भी सही है। 2 पावर 2 इंटू 2 4, ये भी सही, ये वेरीफाई करें तो 2 क्यूब माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7 आ गया, और 2 इंटू 3 6 2 पावर 6, ओके ये सब कुछ वेरीफाई हो गया। तो इसे अगर समेशन फॉर्म में फर्दर लिखे तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 पावर n 2n माइनस n, तो 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर 2n। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये दोनों जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो इसे फर्दर हम वेरीफाई करें या तो सिंप्लीफाई करें तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 पावर n माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 पावर 2n। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो इसे पहला टर्म 1/2 डिवाइडेड बाय a अपॉन 1 माइनस r, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4, 1 माइनस r, यहाँ पे क्या है 1/4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है वो माइनस की साइन आएगी बीच में, ओके माइनस कर देता हूँ मैं। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 1 आ जाएगा, माइनस इसे अगर सिंप्लीफाई करना हो 1/4 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। कुल मिला के हमें इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f be a continuously differentiable real valued function on closed interval ab such that mod f dash x less than k for all x in closed interval ab for a partition p equals to a equals to a naught less than a1 and so on an equals to b, let u f p and l f p denote the upper and lower Riemann sums of f with respect to p, then a LFP less than or equals to k into b minus a less than or equals to UFP, b UFP minus LFP less than or equals to k b minus a, c UFP minus LFP less than or equals to k norm p where norm p equals to maximum 0 less than or equals to I less than or equals to n minus 1 ai plus 1 minus ai, and d UFP minus LFP less than or equals to k norm p b minus a। तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट कौन सा होता है UFP माइनस LFP less than or equals to norm p into f of b minus f at a, ऐसा एक रिजल्ट होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके तो यहाँ पे हम मीन वैल्यू थियरम का उपयोग कर सकते हैं, तो उसका अगर उपयोग करें तो हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x नॉट इन बिटवीन a एंड b
सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी माइनस ए एफ डैश एट एक्स नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज दी गई है कि एफ डैश एक्स लेस देन के है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लेस देन ए इंटू बी माइनस ए। तो अगर इसे हम नंबर 1 दे दे तो हम यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन के इंटू बी माइनस ए। तो हम ये लिख सकते हैं यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल्स टू के टाइम्स नॉर्म पी इंटू बी माइनस ए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी बाउंडेड फंक्शंस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू जी एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए बी। Let P equals to A0 less than A1 less than A2 and so on AN equals to B. Be a partition of closed interval AB. We denote UFP and LFP the upper and lower Riemann sums of F with respect to the partition P and similarly for G and H. Which of the following statements is necessarily true? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। A, if UHP minus UFP less than 1, then UGP minus LGP less than 1. B, if LHP minus LFP less than 1, then UGP minus LGP less than 1. C, if UHP minus LFP less than 1, then UGP minus LGP less than 1. D, if LHP minus UFP less than 1, then UGP minus LGP less than 1. तो इसे हम कैसे डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमें एक चीज़ दी गई है, एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू जी एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एच एक्स। तो कुल मिला के इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ लिखें तो वो ये हो सकती है यू एफ पी लेस देन और इक्वल्स टू यू जी पी अपर रीमान सम ऑफ फंक्शन जी फॉर पार्टीशन पी, ओके, लेस देन और इक्वल्स टू यू एच पी, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर लोअर रीमान सम अप्लाई करें तो एल एफ पी लेस देन और इक्वल्स टू एल जी पी लेस देन और इक्वल्स टू एल एच पी। अभी ये दोनों ही इनइक्वालिटी हमने लिख ली। अभी हम यहाँ से अगर हम ये दो चीज़ें कंसीडर करें, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला, तो ये इससे इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू जी पी लेस देन और इक्वल्स टू यू एच पी एंड एल एफ पी लेस देन और इक्वल्स टू एल जी पी। अभी ये दोनों ही इनइक्वालिटी को अगर हम ऐड कर दे तो यू जी पी प्लस एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल्स टू यू एच पी प्लस एल जी पी। तो पूछा क्या गया है, यू जी पी माइनस एल जी पी, तो इसे यहाँ पे ले आते हैं, यू जी पी माइनस एल जी पी इज लेस देन और इक्वल्स टू यू एच पी माइनस एल एफ पी। तो पूछा क्या गया है, अगर आप सी ऑप्शन देखो, यू जी पी माइनस एल जी पी लेस देन 1 होना चाहिए। कब? जब यू एच पी माइनस एल एफ पी लेस देन 1 हो। तो यू एच पी माइनस एल एफ पी अगर हमारा लेस देन 1 कर दिया तो ये तो इम्प्लाई कर ही जाएगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस फ्रॉम A to B and the curve fx is finite when A
a equals to 0, b equals to infinity, and fx equals to e to the power minus 5x to the power 5, t a equals to minus infinity, b equals to infinity, fx equals to e to the power minus 5x to the power 5, and c a equals to minus 7, b equals to infinity, and fx equals to 1 divided by x to the power 4, and d a equals to minus 7, b equals to 7, and fx equals to 1 upon x to the power 4. आइए इसे डिस्कस करते हैं। अगर ए ऑप्शन को देखें तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है, e टू द पावर माइनस 5x टू द पावर 5। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, इस प्रकार से यहाँ से लेके 0 पर आगे बढ़ रहा होगा, और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का पूछा गया है, 0 से इन्फिनिटी तक। आप ग्राफ से भी देखोगे तो ये जो एरिया है ये तो 0 पे जा रहा होगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट ऐसा हो जाएगा, तो ये जो एरिया है वो बाउंडेड हो सकता है। और इसका अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर 0 से इन्फिनिटी तक e टू दी पावर माइनस 5x टू दी पावर 5 dx दिया गया है, तो इसे हमें कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे गामा और बीटा फंक्शन की मदद से इसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली हमें गामा फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो x टू दी पावर 5 इंटू 5 को हम क्या ले ले, u ले ले, क्या ले ले, x टू दी पावर 5 इंटू 5 इक्वल्स टू u ले ले, तो हमें 5 इंटू 5 25, x टू दी पावर 4 dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, du मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें dx की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, du डिवाइडेड बाय 25x टू द पावर 4, ऐसा ही लिख सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू चाहिए रहेगी तो क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 इक्वल्स टू u बाई 5, x टू द पावर 5 इक्वल्स टू u बाई 5, एंड x इक्वल्स टू 5th रूट ऑफ u बाई 5 का 5th रूट हमें निकालना होगा। ओके, तो अगर इसे इंटीग्रेशन में पुट करें तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो ये लिमिट तो ऐसे ही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 5x पावर 5 को क्या लिया है, माइनस u। अभी dx की जगह हम क्या पुट करना होगा, du डिवाइडेड बाय 25x टू द पावर 4। ओके, तो x का वैल्यू अभी हमने निकाला u टू दी पावर माइनस 1 बाई 5। तो इससे आगे हम कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई 25 को बाहर ले ले तो e टू दी पावर माइनस u, एंड एक तो यहाँ पे प्रॉपरली लिख ही लेते हैं du अपॉन x टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करना होगा, u टू दी पावर u डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा हो जाएगा। कुल मिला के हमें इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 25 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर माइनस 4 बाई 5, एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे ही लिखे तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी, 4 बाई 5 du। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो ये इसको भी अगर हम बाहर लिख दे तो 5 टू द पावर 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 25 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा माइनस 1 टाइप का कुछ हो रहा होगा, तो 1 अल्फा माइनस 1 क्या है, माइनस 4 बाई 5, तो अल्फा क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 बाई 5, 5 माइनस 4 1 बाई 5, तो 1 बाई 5 माइनस 1 ही u टाइप का आ जाएगा। और ये जो है वो गामा फंक्शन बन गया। गामा फंक्शन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी
e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, गामा अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा 1/5। तो गामा 1/5 मिल जाएगा। ये भी सभी फाइनाइट ही वैल्यू है, तो हमें कुल मिला के हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या मिल जाएगा, हमें फाइनाइट मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का फंक्शन या क्वेश्चन था। पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे रॉन्ग होंगे। आइए देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दो और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर माइनस 5 एक्स टू दी पावर 5, ऐसी ही है। तो अगर अभी हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ की मदद से ही इसे सोल्व कर सकते हैं कि ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। अभी आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये जो एरिया होगा वो तो अनबाउंडेड होगा, तो कुछ इस प्रकार से ये बाउंडेड एरिया नहीं दे सकता। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। -7 टू इन्फिनिटी -7 to ∞ 1/x टू दी पावर 4 dx, ऐसा बोल रहा है। ओके। तो इसे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, -7 से लेके 1 तक 1/x टू दी पावर 4 dx प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/x टू दी पावर 4 dx। हम एक चीज़ जानते हैं जो कि हमारा रिजल्ट ही होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन सपोज कि a टू b है और 1/x माइनस a टू दी पावर p टाइप का है और dx है, तो ये हमारा बाउंडेड कब होगा, जब हमारा p लेस देन 1 टाइप का हो। ओके। और अगर हमारा a कोई फाइनाइट है, a टू इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी टू a टाइप का फंक्शन है और 1/x टू दी पावर p दिया गया है, dx दिया गया है, तो ये जो फंक्शन है वो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है या बाउंडेड होता है। ओके। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि 0 पे इसकी लिमिट नहीं मिल रही है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर p लेस देन 1 पे ही कन्वर्जेंट होगा तो ये तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1। एक भी इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट हो गए या अनबाउंडेड हो गए तो सारा के सारा अनबाउंडेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा इस प्रकार से। और डी ऑप्शन में क्या बोला है, -7 से 7 तक 1/x टू दी पावर 4। ओके। -7 से 7 तक 1/x टू दी पावर 4 dx दिया गया है। तो इसे अगर हमें डिस्कस करना हो तो अगर -7 से लेके 1 तक 1/x टू दी पावर 4 dx लिख दे, प्लस 1 से लेके 7 तक 1/x टू दी पावर 4 dx लिख दे, तो इसे तो कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। पर ये कब कन्वर्जेंट होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, p लेस देन 1 चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। कुल मिला के ये ऑप्शन सही और बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट लेमडा ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, देन फॉर t ग्रेटर देन 0 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी एक्स डी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो 0 से इन्फिनिटी तक ई टू दी पावर माइनस टी एक्स दिया गया है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू माइनस लेमडा ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स, ऐसा ही होगा। आगे अगर लिखे तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी एक्स, ये लेमडा ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। लेमडा को बाहर ले लेते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले ले तो आगे माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स को कॉमन ले लिया, टी प्लस लेमडा, ऐसा आ जाएगा डी एक्स। ओके। तो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, लेमडा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स लेमडा प्लस टी
डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा माइनस लेमड़ा प्लस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ जाएगा लेमड़ा डिवाइडेड बाय माइनस लेमड़ा प्लस टी। इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अगर हमने 0 पुट कर दिया -1 आ जाएगा। तो ये -1 से -1 प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा पावर टी। तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बाकी के सारे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 6th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड पी बी रियल नंबर्स एंड अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड a if p greater than 1 then integration minus infinity to infinity 1 upon mod x to the power p alpha dx less than infinity. b if p greater than 1 by alpha then integration minus infinity to infinity 1 upon mod x to the power p alpha dx less than infinity. c if p less than 1 upon alpha then integration minus infinity to infinity 1 upon mod x p raised to p alpha dx less than infinity. And d for any p belongs to R we have integration minus infinity to infinity 1 upon mod x to the power p alpha dx equals to infinity. तो हमें वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो हमें ये फंक्शन दिया गया है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन mod x टू दी पावर p अल्फा एंड dx। कुल मिला के ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होगा, क्योंकि f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x ही होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन mod x टू दी पावर p अल्फा dx। फर्दर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2, यहाँ पे अगर 0 टू 1 कर दे 1 अपॉन mod x टू दी पावर p अल्फा प्लस 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे dx ऑफ कोर्स 1 अपॉन mod x टू दी पावर p अल्फा dx। तो ये चीज़ कब कन्वर्जेंट होगी, जब हमारा p अल्फा कैसा होगा लेस देन 1 होगा। और ये चीज़ कब कन्वर्जेंट होगी, जब हमारा p अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ये दोनों एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, कंसीडर द इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल 0 to x y to the power -1/2 dy. This integral is a continuous in 0 to infinity, b continuous only in open interval 0 to infinity, c discontinuous in open interval 0 to infinity, and d discontinuous only in open interval 1/2 to infinity। चलिए इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं। 0 to x y टू दी पावर -1/2 dy ऐसा दिया गया है। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, y टू दी पावर 1/2 अपन 1 अपॉन 1/2 यानी कि 2। यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। तो कुल मिला के हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2√x। तो ये तो भाई कहाँ पे कंटिन्यूस है, 0 टू इन्फिनिटी में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटिन्यूस ओनली इन 0 टू इन्फिनिटी ओपन। नो ये गलत है। डिसकंटिन्यूस, नो डिसकंटिन्यूस तो है ही नहीं। ये डिसकंटिन्यूस वाला ये भी नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।